वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किंग ऑफ द टेबल 13 ख़त्म हो चुका है और शायद अभी रिसेंट टाइम्स के सबसे एंटरटेनिंग मैचेस में से एक हमें देखने को मिला, जहां दो लेजेंडरी स्ट्रॉन्गमैन ट्रांजिशन कर रहे थे आर्म रेसलिंग टेबल पर, ब्रायन शॉ और एडी हॉल। और काफ़ी मेमोरेबल मैच इन दोनों ने हमें दिया। लेकिन इस लेजेंडरी मैच में ब्रायन शॉ के रिवर्स कैप के अलावा एक दूसरी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन कैच कर रही थी कुछ लोगों की, वो थी ये। तो अपने इन जाइगेंटिक हैंड्स में ब्रायन शॉ एक्चुअली में क्या होल्ड कर रहे थे? तो ये कोई ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है। एक्चुअली में जिस चीज़ को ब्रायन शॉ होल्ड कर रहे थे वो थी एक पाम कूलिंग डिवाइस। तो पाम कूलिंग की टेक्निक कई स्पोर्ट्स में काफ़ी लंबे टाइम से, और ये एक रिकवरी इंटरवेंशन की मेथड। लेकिन ये काम कैसे करती है? तो इसके पीछे की साइंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फैसिनेटिंग है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी भी विग्रस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और एक एंजाइम होता है पायरोवेट, जो कि बेसिकली ATP प्रोड्यूस करने के काम आता है। और ये एंजाइम काफ़ी ज़्यादा ही टेम्परेचर सेंसिटिव है, और जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तब ये एंजाइम इनइफेक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी फर्दर ATP प्रोड्यूस नहीं करती है। और यहीं पर पाम कूलिंग इफेक्ट में आता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ अपने पाम या फिर अपने फीट के टेम्परेचर को कम कर दें तो इससे ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पाम में स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस होते हैं। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल वेन से प्रोवाइड करते हैं और बाईपास कर देते हैं काफ़ी रेजिस्टेंट कैपिलरीज को। तो जब हमारे पाम का ब्लड थोड़ा कोल्ड हो जाता है तो ये डायरेक्टली आपके हार्ट में चला जाता है, और आपका हार्ट इसे फिर पूरी बॉडी में पंप कर देता है, जिससे आपके ओवरऑल कोर का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए आप वाटर बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जहां आपको टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप आइस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आइस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके चलते आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो सिर्फ 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं पर इस तरह की सोफिस्टिकेटेड डिवाइस काम में आती है, और नाइस रिकवरी एक ऐसा ब्रांड है जिसने इस डिवाइस को डेवलप किया है, और कई सारे स्ट्रॉन्ग मैन और NFL के एथलीट्स भी इसको यूज़ करते हुए आपको दिख जाएंगे। और अभी ये हाल फिलहाल में और भी ज़्यादा फेमस हुआ था जब यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टैनफोर्ड के एक साइंटिस्ट एंड्री हुइबरमैन ने इसके बारे में बात की थी। Cooling the palms, palmar cooling, allowed people, athletes, and recreational athletes to run much further, to lift more weight, and to do more sets and reps. हालांकि इससे आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप कुछ रेपिटेशंस ज़रूर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं और थोड़ा बहुत आपका एंड्योरेंस इंप्रूव हो जाता है। तो ये थी कहानी ब्रायन शॉ के हाथों में मौजूद इस एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि फॉरेन एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं और छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनको थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो ऐसी ही और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आर्म रेसलिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें कॉल ऑफ गेम्स को।